म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंहदामी दस्तों ने आज पड़ेगांव में शुरू की नाजायज कब्जा जात हटाने और तोड़फोड़ की कार्रवाई। कई साकिनान को आशियाने छिन जाने का गम, देखे गए रोते बिलखते। अम्बेडकरी तंजीमें और समाज इंहदामी कार्रवाई पर हुए मुश्तइल। जिला कलेक्टर को पेश किया मेमोरेंडम। सड़कों पर सरापा एहतजाज बनने की कर ली तैयारी। बिहार असेंबली चुनाव से कबल वोटरों से कई दस्तावेज मांगे जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर MIM सदर बैरिस्टर अवैसी ने खड़े किए कई सवाल। ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। शहर में पिछले दिनों से जारी गैर मजाज कब्ज़ात हटाए जाने की कार्रवाई आज ऐलान के मुताबिक पड़ेगांव में शुरू की गई, जिसमें कई मालिकान अपने कब्जे अज खुद हटाते भी देखे गए। शहर में पिछले कुछ रोज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज कब्जात हटाओ शोबे की जानिब से जारी नाजायज कब्जे व तजावुजात हटाए जाने की मुहिम तेजी से जारी है। इस मुहिम के दौरान कल्ब शहर गुलमंडी इलाके से तजावुजात हटाए जाने के बाद जालना रोड, चिकलथाना और पैठन रोड से नाजायज कब्जात हटाते हुए इन्हदामी कार्रवाई के बाद आज 3 जून को ये इन्हदामी कार्रवाई पड़ेगांव में शुरू की गई। इस दौरान अपने कब्जे अपने हाथों ही से हटाते देखे गए, जबकि कई मकान मालिकान व रिहायशियों को अपने आशियानों के लुट जाने पर आंसू बहाते, रोते और आहोजारी करते हुए भी देखा गया है। पिछले कुछ रोज से शहर में कलीदी शाहराहों व इलाकों में नाजायज कब्जात हटाए जाने और इन्हदाम की मुहिम जोरों शोर से जारी है और सैकड़ों कच्ची पक्की तामीरात ज़मीबोज़ कर दी गईं। अम्बेडकरी समाज और तंजीमें इस कार्रवाई के खिलाफ मुश्तइल होकर अब मैदान में आ गई हैं और उन्होंने रास्तों पर उतरकर कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अम्बेडकरवादी तंजीमों और अम्बेडकरवादी बहुजन विकास कमेटी की जानिब से जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें कहा गया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी की गई तजावुजात मुहिम गरीब, मजदूर, दलित और पसमानदा समाज के लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। गंगाधर गाड़े जैसे जानिसारों की क़ियादत में कायम की गई इन बस्तियों को सरकारी मंजूरी भी हासिल थी, जिन्हें अब बगैर किसी नोटिस या पंचनामे के मिसमार किया जा रहा है। नामवर दलित अलामतों जैसे विद्यापीठ कमान, बुद्ध विहार की मेहराबें, नीले और पंचशील झंडे भी निशाना बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा चिकलथाना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को भी हटाने का इंतबाह दिया गया है, जो कि दलितों की मजहबी और समाजी शनाख्त को निशाना बनाने का वाज़ेह सबूत है। याददाश्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि ये कार्रवाइयाँ महाराष्ट्र झोपड़पट्टी इस्लाहात कानून 1971 तरमीम 2017 की खिलाफ वर्जी है, जिसके मुताबिक बेदखली से पहले मुतबादिल बंदोबस्त लाजमी है। अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई न की गई तो अम्बेडकरवादी समाज की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाजी मोर्चा निकाला जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बिहार इलेक्शन और यहाँ के वोटर्स पर दस्तावेजी पाबंदियां आयद करने के मौजू पर चुनाव कमीशन के किरदार पर सवालात खड़े किए हैं और एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए जाने का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मंगल के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत पर, इलेक्शन कमीशन और आधार कार्ड के मामले पर शदीद तनकीद की है। अवैसी ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ खौफ व हिरास और इम्तियाज फैलाने की कोशिश की जा रही है और आम शहरियों के आईनी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और ECI के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का, शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ECI को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो NDA जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती वो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाजपा में कोई नाइंसाफी नहीं होती, इस तरह का बयान पार्टी रहनुमा सुधीर मुनगंटीवार ने दिया है, जिसके कई मानी व मतलब निकाले जा रहे हैं और उसे पार्टी में अंदरूनी मुखालिफिन पर तनकीद मानकर कई हलकों में बहस भी शुरू हो गई है। भाजपाई लीडर और वजीर
सुधीर मुनगंटीवार ने पार्टी के अंदरूनी हालात पर एक तीखा बयान देकर नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में किसी पर भी नाइंसाफ़ी नहीं होती। इस बयान के जरिए उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि पार्टी में सब कुछ मामूल के मुताबिक और ठीक ठाक है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि नाइंसाफ़ी के मामले में कम से कम मुझसे तो सवाल पूछा जाए। इस चैलेंज ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुधीर मुनगंटीवार के इस बयान के बाद बीजेपी की अंदरूनी सूरत हाल, नाराज लीडरान और ग्रुपबंदी पर दोबारा बहस छिड़ गई है। किसी पर भी नाइंसाफ़ी नहीं होती, ये दो टोक दावा करने वाले मुनगंटीवार के तबसरे पर पार्टी में कुछ मुतनाज़ा फैसले, टिकटों की तकसीम और इक़्तिदार में मसावी शरकतदारी जैसे मौज़ूआत पर नए सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सियासी हलकों में इस बयान के कई मफ़हूम निकाले जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि ये नाराज़ बीजेपी लीडरान की तरफ उछाला गया एक तंज़िया फ़करा है। दरिया असना इस बयान से भाजपा के काम करने के तरीक़े और क़ियादत के अंदाज पर एक बार फिर बहस और चर्चे शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर शहर के सिल्क मिल्स कॉलोनी के न्यू इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के तलबा ने इलाके के डॉक्टरों से मुलाकात की और उन्हें इस दिन की मुबारकबाद दी। डॉक्टर्स ने भी तलबा की हौसला अफजाई की और उन्हें तिब्बो सेहत से मुतालिक मुफीद रहनुमाई की। गुज़िश्ता दिनों नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर शहर के सिल्क मिल्स कॉलोनी में वाक़ न्यू इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के चंद तलबा ने अपने इलाके के मारूफ डॉक्टरों से मुलाकात की और डॉक्टर्स डे के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। तलबा के इस वफ्द ने सबसे पहले डॉक्टर अजमत खान राहत क्लिनिक सआदत नगर से मुलाकात की, जहां उन्होंने बच्चों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और सेहत और सफाई की अहमियत के बारे में उन्हें आगाही दी। इसके बाद तलबा ने डॉक्टर मुख्तार शेख आयत क्लिनिक से भी मुलाकात की। उन्होंने भी तलबा को तिब से मुताल्लिक़ दिलचस्प मालूमात फराहम की। डॉक्टर साहिबान से इस मुलाकात और उनके इस्तकबाल के दौरान तलबा के साथ स्कूल की डायरेक्टर सैयदा सामिया और प्रिंसिपल नकिया तबस्सुम भी मौजूद थीं। इस इक़दाम का मकसद बच्चों में समाजी शऊर, खिदमत खल्क का जज्बा और डॉक्टरों के तई इज़्ज़त व एहतराम का जज्बा बेदार करना बताया गया है।